लास्ट क्लास में मैंने आपको मल्टीपल बिजनेस कार्ड की प्री प्रिंटिंग का जो सेटअप है उसका प्रोसेस बताया था, और जो कि एक मैनुअल मेथड था। अब मैं आपको ऑटोमेटिक मेथड, इसमें एफर्ट्स कम लगेगी और बहुत ज़्यादा आसान भी है। अब आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि अगर ऑटोमेटिक मेथड जो है वो ज़्यादा आसान है तो मैंने आपको मैनुअल मेथड क्यों बताया। उसकी सिंपल सी रीज़न है कि मैं आपको हर तरह से ट्रेन करना चाहता हूँ। हर तरह से कोई भी सिचुएशन हो सकती है ताकि आपके नॉलेज में ये बात हो और आप उसको कर सकें। लेकिन एक नॉर्मल सिचुएशन में हम काम को आसान ही बनाते हैं, यानी ऑटोमेटिक मेथड को यूज़ करते हैं। एक तो ये मैंने आपको बात बतानी है। सेकेंडली, मैंने आपको लास्ट क्लास में एफिशिएंसी की बात की थी कि जो प्रिंटिंग प्रेसेस होती हैं वहाँ पर कोशिश ये की जाती है कि कम से कम पेपर वेस्ट हो। अब हमने लेटर साइज़ के पेपर के ऊपर बिजनेस कार्ड्स को सेटअप किया था, जो कि पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन के अंदर था, जिसमें हमारे पास कार्ड के ऊपर जो यानी जो हमारे पास कॉपीज़ बन रही थी कार्ड की, वो 10 बन रही थी। 5 इधर थी और 5 इधर थी। अब अगर हम इसी पेपर को देखिए, इसी पेपर पर हम 12 कॉपीज़ बनाएंगे। इस पेपर को अगर मैं लैंडस्केप ओरिएंटेशन में सेट करूं तो यहाँ पर अभी आप देखें ना, साइडों पे जो गैप आ रहा है ये वेस्ट जा रहा है। लेकिन अगर हम इसी पेपर को लैंडस्केप ओरिएंटेशन में सेट करेंगे और उसके बाद देखिएगा इसी पेपर पर, यानी लेटर साइज़ के पेपर पर 12 कॉपीज़ हम बनाएंगे, यानी 2 कॉपीज़ एडिशनली बन जाएगी। अब उसको हम सीख, अब मैं एक नया आर्ट बोर्ड बना रहा हूँ। फाइल में से न्यू पर क्लिक करेंगे। पेज साइज़ जो है वो लेटर होना चाहिए। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंचेस हम रखेंगे, और ओरिएंटेशन जो है वो हमें लैंडस्केप कर देनी है। इसके बाद हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक आर्ट बोर्ड आ चुका है। अब जो कार्ड्स मेरे पास है, मैंने उनको कॉपी कर लिया था, इनको पेस्ट किया, यहाँ पर रखते हैं। अब जो फर्स्ट वाला हमारा जो फ्रंट कार्ड का पार्ट है, इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ। अब मुझे इसकी कॉपीज़ बनानी है ऑटोमेटिक मेथड के ज़रिए। तो इसको सेलेक्ट रखते हुए मैं इफेक्ट मेन्यू पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। इस पर आएंगे तो यहाँ एक और ऑप्शन हमें मिलेगा जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के ऊपर हमने क्लिक करना है ताकि ये जो पैनल है हमारे सामने आ जाए। सबसे पहले आपने प्रीव्यू पे चेक लगाना है ताकि लाइव रिजल्ट आपको नज़र आ सके। और अब यहाँ पर जो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें अभी फोकस रखना है मूव वाले ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पर एक ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल। हम अपने कार्ड की कॉपीज़ बनाना चाहते हैं और हॉरिजॉन्टली हमने कितना मूव करना है, यहाँ एक मेजरमेंट देनी पड़ेगी। आपको मालूम ही है बिजनेस कार्ड जो होता है उसकी विड्थ होती है 3.5 इंच। तो यहाँ पर मूव में जो हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन है, इसमें हमें एक मेजरमेंट टाइप करनी है। तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 3.55। अच्छा, 3.5 इंच जो होता है बेसिकली 3.50 होता है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ 3.55। अगर तो आपको कार्ड्स बिल्कुल जोड़ के रखने हैं तो फिर आप 3.5 ही टाइप कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए तो मैं इसलिए 3.55 मैंने ऐड किया, यानी कि 0.05 इंच का इजाफा किया। अब यहाँ नीचे एक ऑप्शन है कॉपीज़ के नाम से। अब हमने इसकी कॉपीज़ कितनी बनानी है। देखिए इस नंबर को जब मैं इंक्रीज़ करूँगा तो मुझे इसकी 2 कॉपीज़ चाहिए। तो कॉपीज़ को मैं 2 कर दूंगा। जैसे मैंने कॉपीज़ को 2 किया तो आप देखिए यहाँ पर 2 कॉपीज़ इसकी बन गई हैं, और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। अब ये सिलेक्ट हुआ हुआ है कार्ड। इफेक्ट मेन्यू पर दोबारा से क्लिक करेंगे, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब सॉफ्टवेयर हमसे पूछ रहा है कि आपने न्यू इफेक्ट अप्लाई करना है, तो हम अप्लाई न्यू इफेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब की बार हमने कार्ड की कॉपीज़ नीचे बनानी है, तो वर्टिकल वाले ऑप्शन में चेंज लाएंगे। अब वर्टिकल में कितना करना है, कार्ड जो होता है इसकी हाइट होती है 2 इंच, हमें कितनी टाइप करनी है 2.05 इंच, यानी 0.05 इंच का हमने इजाफा कर दिया। जोड़ के रखने हैं आपने तो आप बिल्कुल 2 भी रख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा गैप चाहूँगा। प्रीव्यू पे चेक लगाएंगे ताकि लाइव रिजल्ट हमें नज़र आए। और नंबर ऑफ़ कॉपीज़ हमने बढ़ानी है, हमें 3 कॉपीज़ लेकर आनी है, तो कॉपीज़ को मैं 3 कर दूंगा, यानी जो नंबर है इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, इसको मैं चेंज कैसे कर रहा हूँ, मैं स्क्रॉलर के ज़रिए चेंज कर रहा हूँ। आप इधर खुद लिख भी सकते हैं, माउस का जो स्क्रॉलर होता है उससे मैंने चेंज किया। यहाँ पर मैंने 3 लिखा, उसके बाद मैं ओके कर दूंगा। तो अब आप देखिए यही लेटर साइज़ का जो पेपर है उसके ऊपर अब ये 12 कार्ड्स आ चुके हैं। देखिए 4 इधर हैं, 4 इधर है, 8, और 4 इधर है, 12। इसीलिए ज़्यादातर लैंडस्केप जो ओरिएंटेशन होती है पेपर की उसमें रखकर कार्ड्स को प्रिंट किया जाता है ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी और प्रोडक्शन हासिल की जा सके। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताऊँगा कि जो मैंने आपको पिछली क्लास में मैनुअल मेथड बताया था और अभी जो ऑटोमेटिक मेथड बता रहा हूँ, ये कॉपीज़ में इजाफा इसकी वजह से नहीं हुआ। मैनुअल मेथड से भी अगर हम कॉपीज़ बनाते हैं, लैंडस्केप ओरिएंटेशन में पेज हमने सेट किया हुआ है, तो इतनी ही कॉपीज़ बनेगी। अब ये जो ऑटोमेटिक मेथड है इसका एक फ़ायदा क्या है, फ़ायदा देखें, बहुत बड़ा फ़ायदा है।
यानी आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा इसके ज़रिए। एक तो आपने देख लिया ना, अभी भी आसान हुआ है, कॉपीज़ आसानी से बन गई। दूसरा इसका जो फ़ायदा वो मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपने मैनुअल मेथड को यूज़ करके कॉपीज़ बना ली हैं। जैसे आप प्रिंटिंग के लिए इसको सेटअप आपने कर लिया, अब आपसे ये कह दिया जाता है कि यहाँ एक गलती थी, नाम हमें चेंज करना है या कलर्स में चेंजेस करने हैं। तो अगर आपने मैनुअल मेथड से ये काम किया होगा तो एक एक कॉपी के अंदर आपको जाके चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने यही काम ऑटोमेटिक मेथड के ज़रिए किया हुआ है तो ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये जो ग्रीन कलर यहाँ पर आ रहा है, तमाम कार्ड्स पे मुझे ग्रीन को चेंज करना है। तो अब ये क्योंकि ग्रुप बना हुआ है तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसका जो फिल कलर है वो मैं अगर चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं ब्लू करता हूँ। जैसे ये देखिए ब्लू होगा, ब्लू होने के बाद सब जगह पे ये चेंज हो जाएगा। देख रहे हैं आप, ये सब जगह पर चेंज हो गया। तो ऑटोमेटिक का यही फ़ायदा होता है कि आप बड़ी आसानी से अपने डिज़ाइन को अपग्रेड कर सकते हैं, यानी प्रिंटिंग करने से पहले। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हमारा कार्ड है, कंट्रोल वाई अगर मैं प्रेस करूँगा आउटलाइन मोड में, आप देखिए हमारा यही जो कार्ड है एक्चुअली में मौजूद है। बाकी जो कार्ड्स की कॉपीज़ नज़र आ रही हैं वो इफ़ेक्ट के तौर पे नज़र आ रही हैं। मतलब अगर आपने कोई तब्दीली करनी है तो आप इसी के अंदर ही तब्दीली करेंगे, इनमें आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप इनको सेलेक्ट नहीं कर सकते, ये सेलेक्ट नहीं होंगे क्योंकि जस्ट ये हमें इफ़ेक्ट के तौर पे नज़र आ रहे हैं। अब अगर हमने सेटअप करना है, इसकी जो बैक साइड है वो भी बड़ी आसानी से सेटअप होगी। आप देखिए मैं आर्टबोर्ड टूल ले रहा हूँ, ऑल्ट होल्ड किया, क्लिक होल्ड करते हुए साथ में शिफ्ट भी होल्ड किया हुआ है, मैंने इसकी कॉपी बना ली। अब इस मेथड के ज़रिए, यानी ऑटोमेटिक जो मेथड है, इसके ज़रिए फ्रंट बैक बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है, अलाइन करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, अब ये वाला जो कार्ड है हमारा, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, इसको मैंने यहाँ से कट किया। कट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा, कंट्रोल वी प्रेस किया, ये पेस्ट हुआ। सबसे पहले मैं इसको यहाँ एडजस्ट करता हूँ कि ये बिल्कुल इस पोजीशन के ऊपर सेट हो जाए। देखिए ये बिल्कुल वो जो नीचे वाला कार्ड है उसके ऊपर सेटअप हो चुका। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको आपने तवज्जो से देखना है। इस कार्ड को मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करूँगा, यानी मैंने इसको कर लिया कट। कट करने के बाद ये जो हमारा मेन कार्ड है इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा। जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये हमें आइसोलेशन मोड में ले आएगा, जैसा कि आप ऊपर देख भी रहे हैं। अब जहाँ से मैंने कार्ड कट किया है उसी जगह पर दोबारा पेस्ट करना हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने कॉपी भी किया हुआ है या कट किया हुआ है, सेम जहाँ से आपने कॉपी या कट किया है सेम पोजीशन पर अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल बी या कंट्रोल एफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल बी पेस्ट ऑन बैक होता है, कंट्रोल एफ़ पेस्ट ऑन फ्रंट होता है। तो मुझे इसके आगे ही पेस्ट करना है, तो अब मैं कंट्रोल एफ प्रेस करूंगा। ये देखिए कार्ड मैं पेस्ट कर चुका हूं। जैसे कार्ड पेस्ट हुआ बाकी कॉपीज भी इसकी जनरेट हो गई। अब हम डबल क्लिक करेंगे तो आइसोलेशन मोड से बाहर आ जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, इसमें हमें अलाइनमेंट की इतनी ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जिस पोजीशन पर हमारा फ्रंट कार्ड है उसी पोजीशन पर बैक कार्ड है। तो जब इसकी फ्रंट बैक प्रिंटिंग होगी तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अलाइन कार्ड्स होंगे, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा।